हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस रीजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन एंड फीचर्स समझे थे। आज हम समझेंगे काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें हमें कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड करने पड़ते हैं। पूरा स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक सेट होता है, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप में खाली दो स्टेटमेंट होते हैं जनरली, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पर कंपनीज में पूरा सेट होता है, तो कौन कौन वो सेट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमारे को डिस्कस करना है। एज पर सेक्शन 4D of the Companies Act 2013, financial statement of company includes the following। तो कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट या इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड to present true and fair view of financial position, that is assets, equities and liabilities at a point of time, यानी पर्टिकुलर टाइम पे ये या पर्टिकुलर डेट को ये क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करता है। असेट्स और लायबिलिटीज की और शेयर कैपिटल की पोजीशन को शो करता है। जनरली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जनरली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम ये प्रिपेयर करते हैं। अब पार्टनरशिप फॉर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें कंपनी एक्ट के में जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है हमारे को। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्मेट, ये वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनती है। एज पर पार्ट फर्स्ट, इसका फॉर्मेट पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी इसका क्या फॉर्मेट है, एक फिक्स फॉर्मेट है इसका, उसी फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी पड़ती है। और वो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर पार्ट फर्स्ट में दे रखा है। इसी तरह है सेकंड स्टेटमेंट, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मेट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये पूरे पर्टिकुलर पीरियड जनरली पूरा साल होता है, एक महीने के लिए हो सकता है, एक साल के लिए हो सकता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पीरियड भी हो सकता है। इसका फॉर्मेट पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है। तो फर्स्ट बैलेंस शीट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश इनफ्लो कितना हुआ है पर्टिकुलर पीरियड में, पूरे साल में, या कैश आउटफ्लो कितना हुआ है वो एक्टिविटी वाइज हमें शो करना है। एक्टिविटी वाइज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश बुक जो शो करती है वो ओवरऑल कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो शो करती है, और इसमें हम उसको एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देंगे। एक्टिविटी अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है तो वो हमें ये प्रेजेंट करता है। इट इज ए स्टेटमेंट which shows cash inflow, यानी रिसीट्स कितनी है, एंड कैश आउटफ्लो मींस पेमेंट्स कितना गया है फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिसीट और पेमेंट एक्टिविटी के
हिसाब से हमारे को शो करनी होती है। तो ये 3 एक्टिविटी में हमने क्लासिफाई किया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी सेल और परचेज रूटीन एक्टिविटी का कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ। दूसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कंपनी के शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से और शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कितना पैसा आया और गया है उस रिगार्डिंग। तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म असेट्स यानी फिक्स असेट से कितना पैसा आया और कितना कैश गया है, वो हमारे को इसमें अलग अलग शो करना होता है। तो 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फोर्थ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स ओनर्स का कितना पैसा ओपनिंग में लगा था साल के बिगनिंग में और साल के ईयर में चेंज होके कितना हो गया है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में क्या चेंज हुआ है, उस चेंज को रिकंसाइल करता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इट शोज चेंज और रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब ओनर्स इक्विटी, मतलब शेयर कैपिटल और वैल्यू ऑफ शेयर्स में क्या चेंज आया है पूरे साल में, वो ये रिकंसाइल करता है यानी शो करता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इनको हम नोट्स ऑन अकाउंट्स भी कह सकते हैं। फिर जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंगल पेज में बनती है और उसमें टोटल सपोज सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का टोटल अमाउंट यानी सिंगल अमाउंट ही उसमें शो होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का सिंगल अमाउंट ही शो होता है। कितने डेटर्स हैं, कौन कौन से डेटर्स हैं, उसकी डिटेल हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स या नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो करते हैं। यानी बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स दे रखी हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक आइटम की जो फाइनेंशियल वैल्यू दे रखी है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम शो करते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर यूज्ड टू एड एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रखी है उनसे रिलेटेड उनकी डिटेल या उनसे रिलेटेड कोई कमेंट या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे को इसमें शो करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो पूरा इन 1 2 3 4 और ये 5 स्टेटमेंट का पूरा सेट मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम समझेंगे और उसके साथ ये नोट्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे और उसके बाद इसका अलग चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको डिटेल में अलग चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में हम समझेंगे। थैंक यू।